नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है घर घर योग पर। आज बात होगी घुटनों के दर्द की। जिन व्यक्तियों को घुटने का दर्द रहता है, ये वीडियो उनके लिए विशेष लाभकारी है। घुटनों का जो जोड़ होता है, उस जोड़ को हम एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, चाहे वो क्वाड्रिसेप्स हों, चाहे वो काफ मसल्स हों, चाहे वो हैमस्ट्रिंग मसल्स हों, चाहे ये हमारी कूल्हे की मांसपेशियाँ हों, चाहे जो अंदर वाले जो हमारे मसल्स होते हैं वीएम हो, तो इन सब की हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, इनको सशक्त बना सकते हैं, इनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई मसल्स हमारा स्टिफ है तो उसको हम उसकी स्टिफनेस को रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि इन मसल्स की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाए। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं आज करूँगा, ये सारी एक्सरसाइजेज इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और इनकी स्ट्रेचिंग को बढ़ाने वाली हैं। अगर आपको घुटने का बहुत पुराना दर्द है तो आप इसको हार्ड वाटर से इसकी सिकाई कर सकते हैं, फर्मेंटेशन कर सकते हैं। अगर हाल ही में आपको घुटने का दर्द है और स्वेलिंग भी है, इन्फ्लेमेशन है, तब आप इसकी आइसिंग कर सकते हैं, आइस मसाज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज देखिए, ये एक सिंपल ब्लैडर होता है, इसको आप घुटने के नीचे रखेंगे इस प्रकार, और लेट जाना आपने। दूसरी टांग को मैंने फोल्ड कर लिया। अब ये गया घुटने से मैंने इस बाल को दबाना है, मेरी हील आसन पे लगी रहेगी और दबाकर मुझे यहाँ पर होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए। देखिए इस प्रकार ये मैंने होल्ड किया, घुटने से मैंने दबाया बाल को और यहाँ पर होल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ये रिलीज कर दिया। अब इसी को मैं दूसरी टांग से भी करके दिखाता हूँ आपको। ये दूसरी टांग के रखा है मैंने बाल नीचे घुटने के। अब इसको मैंने दबाना है, ये दबाया और इसको होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए। जो एड़ी है मेरी वो आसन पे लगी रहेगी। देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इसको मैंने रिलैक्स कर दिया। अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। इस प्रकार लेट जाएंगे आप। इस टांग को मैं रेज करता हूँ। देखिए ये धीरे धीरे रेज किया मैंने, लगभग यहाँ तक रेज करना है इसको, और फिर अपने पाँव के पंजों को मेरी ओर, अपनी ओर मोड़ लेना है। इस प्रकार यहाँ पर आपने होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। धीरे धीरे बिल्कुल आपने वापस आना है इस प्रकार। इसी को मैं दूसरी ओर से भी करके बताऊंगा। इस प्रकार देखिए, अब इस लेग को मैंने रेस करना है। ये धीरे धीरे मैंने रेस किया, लगभग यहाँ तक पाँव को पंजों को अपनी ओर मोड़ लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाना है इस प्रकार। ये हमने अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथन किया, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया। एक और एक्सरसाइज करते हैं। ये जो हमारी कूल्हे की मांसपेशियाँ होती हैं, ये अगर वीक हो जाएं तब भी हमारे ये जो घुटना का जोड़ है ये सही काम नहीं करता है, हमारी चाल इस प्रकार कुछ होने लगती है। तो देखते हैं किस प्रकार करना है। ये मैंने इस लेग को राइट साइड पे बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से मैंने धीरे धीरे ये उठाया, मैंने अपनी टांग को धीरे धीरे बाहर की ओर लेके जाना है इस प्रकार। ये देखिए, ये पूरे मसल्स मेरे एक्टिवेट हो रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाना है इस प्रकार।
इस टांग को मैंने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से देखें इसी क्रिया को, ये धीरे धीरे मैंने इसको बाहर निकाला पहले, अब धीरे से मैंने ऊपर उठाया। ये जो मेरा चपनी है मेरी, ये आकाश की ओर रहती है, ये बाहर ले जाना है इस प्रकार। ये देखिए यहाँ पर रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है इस प्रकार। ये एक्सरसाइज इन कूलर की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी है। एक और एक्सरसाइज करते हैं, ये वाले जो मसल्स होते हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए। अब मैंने फिर राइट साइड को बाहर निकाला, पाँव के पंजों को भी बाहर कर लिया राइट साइड पे। अब आपका जो घुटना है ये मुड़ना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा इस प्रकार। देखेंगे ये धीरे धीरे मैंने उठाया घुटने को, पाँव के पंजों को धीरे धीरे बाहर की ओर ले गया और यहाँ पर मुझे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाना मुझे इस प्रकार। इसको फोल्ड कर लेता हूँ, इस टांग से करूँगा। अब ये देखिए ये मैंने बाहर की ओर निकाला, मेरा जो घुटना है वो बिल्कुल सीधा है। अब धीरे धीरे मैंने ये ऊपर उठाया, इसको बाहर की ओर ले जाना, यहाँ पर मुझे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आना और फिर पाँव नीचे इस प्रकार। इससे ये वाले हमारे मसल्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं। अब हम करते हैं अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को और काफ मसल्स को स्ट्रेच। इसके लिए आप घुटने को मोड़ लेंगे इस प्रकार, जंघा को मोड़ लिया। ये एक स्टॉल है या दुपट्टा आप रख सकते हैं आपकी हेल्प के लिए। ये पाँव के तलवे पर रखा है इस प्रकार। अब धीरे धीरे मैंने अपने टांग को सीधा करना है, आकाश को ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। अगर यहाँ तक नहीं आती तो यहाँ तक रखिए, जितनी हो सकती है, ये आपकी कैपेसिटी है। और पाँव के पंजों को अपनी ओर खींचना है इस प्रकार और यहाँ पर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स करना है। ये जो मेरे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ये सब के सब स्ट्रेच हो रहे हैं। और जैसे मैं ये पाँव को सीधा रखता हूँ तो ये स्ट्रेच होते हैं। जैसे मैंने पाँव के पंजों को अपनी ओर खींचा तो ये जो काफ मसल्स हैं ये भी सारे स्ट्रेच होते हैं, रिलैक्स होते हैं। अब धीरे धीरे वापस आए हैं। इसको भी दूसरी ओर से आप देखें, ये फोल्ड कर लिया मैंने, इस प्रकार रखेंगे आप। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना, टांग को सीधा करना, आकाश को रखना। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेच देख रखता हूँ तो ये मेरे हैमस्ट्रिंग मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और जैसे पाँव के पंजे को मैंने अपनी ओर खींचा तो ये काफ मसल्स भी मेरे स्ट्रेच हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाना इस प्रकार। एक्सरसाइज है वो इस प्रकार है। ये बाल को आप दोनों घुटनों के बीच में रख सकते हैं इस प्रकार। और अब मैंने घुटनों को सिक्यूज करना है अच्छी प्रकार ऐसे, और होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसको हम टॉवल के साथ भी कर सकते हैं। इसी को ये टॉवल रखा मैंने इस प्रकार, होल्ड किया घुटनों से और दबाना है घुटनों को अंदर की ओर, मैंने सिक्यूज करना है। दबाया, ये सिक्यूज किया, होल्ड करना है 10 सेकंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 रिलैक्स। इस प्रकार ये कुछ एक्सरसाइजेस थी। अगर हम रोज़ इनका अभ्यास करते हैं, हर एक एक्सरसाइज के आपको 10 रेपिटेशंस करनी है। हर एक्सरसाइज में 10 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड करना है। हाँ, अगर आपकी शरीर की कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, जितनी आपकी शरीर की कैपेसिटी हो। और अगर दिन में 2 बार करते हैं इन एक्सरसाइजेस को, तो बहुत जल्दी लाभ मिलेंगे। कुछ इसकी सावधानियाँ भी रहती हैं। अगर आपको दर्द बढ़ जाता है तो फिर आप इस क्रिया को नहीं करना है। आपने इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करना है। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा उतरनी और चढ़नी नहीं हैं। अगर आप कुछ सावधानी रखेंगे और रोज़ इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो तुरंत आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कमेंट मुझे ज़रूर करिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप ये एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आप घुटनों के रोगों से मुक्त हो जाएं। धन्यवाद।